प्यारे बच्चों, कैसे हो? नमस्ते। आप लोगों को मैं विगत दिनों से बहुत से वीडियो मैथ से संबंधित उनका हल करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। आशा है कि आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे। तो आज हम अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है विलोपन विधि से हम समीकरण हल करें। देखिए, इसमें युग्म शब्द आया है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो समीकरण होंगे और दो चरों वाले होंगे। इसमें दो चर होंगे x और y, उनका मान अपन को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लें और इसकी 2-3 विधियां हैं। तो किस विधि से सवाल को हल करने के लिए कहा गया है उसके आधार पे अपन करेंगे। तो देखिए, x धन y बराबर 5 और 2x धन 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल करो। देखिए, शब्द विलोपन आया हुआ मतलब एक को हमको विलोप करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समीकरण किस प्रकार से दिया हुआ है। तो दिया हुआ है समीकरण x धन y बराबर 5 और 2x धन 3y बराबर 4 दिया है। तो विलोपित करने के लिए सबसे पहली शर्त तो ये है कि ये गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक और यहाँ पर भी x का गुणांक, ये दोनों कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। यदि ये समान नहीं है तो y के गुणांक बराबर होना चाहिए, तभी ये विलुप्त होंगे एक। तो ऐसी स्थिति में एक समीकरण को हम इस समीकरण के बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर जो समीकरण है इसका हम इसमें समीकरण 2 में y का जो गुणांक है वो कितना है? 3 है। तो इसका गुणा हम समीकरण 1 में करते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो जब गुणा हमने किया तो 3 का गुणा यहाँ किया तो 3x हो गया, 3 का गुणा यहाँ किया तो 3y होगा, 3 5 15 हो गया। अब हमारे पास में समीकरण 3 हो गया। अब इसे हम समीकरण 2 तो है तो इसको हम याद करने के तौर पे 4 बना लेते हैं, है ना। तो 3x धन 3y बराबर 15, 2x धन 3y बराबर 4। अब इसकी दूसरी शर्त यह है कि जिनके गुणांक बराबर हों तो उनके चिन्ह असमान होना चाहिए, एक धन होना चाहिए और एक ऋण होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? जोड़ने पर लिखेंगे। यदि समान चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा है 3y धन के हैं और 3y ये ऋण के हैं। तो ये असमान चिन्ह है और गुणांक इनके कैसे हैं? बराबर हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे? समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, इसे हम बाजू में भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम इसको जोड़े इसलिए चिन्ह नहीं बदले जाएंगे, सीधा सीधा। तो ये धन के थे, ये ऋण के, ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब घट जाएंगे। 5, अब 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो 5x बराबर 15 और 4 कितना होता है? 19। तो 19 लिख देंगे। अब ये x का गुणांक क्या है? 5, सभी को मालूम है। बाएं पक्ष तरफ लिखा हुआ तो इसका हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो x बराबर 19/5 हो जाएगा। ये हमारा x का मान निकल गया। समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? x धन y बराबर 5, x धन y बराबर 5। तो x के स्थान पर 19/5 रखेंगे, धन y बराबर 5। अब इसका हम क्या काम करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। y बराबर ऋण 19/5, लघुत्तम आया 5 तो पचम 25 ऋण 19 पूरे के बटे 5। तो 25 में से 19 का कितना है? 6। तो 6/5। तो y का मान कितना हो गया? 6/5। अब इस हल हमारा होगा x बराबर 19/5 और y बराबर होगा 6/5। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे सरलता से ये प्रश्न समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम हल करेंगे। अब आपको 2 सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उनको भी आप अपनी कॉपी में हल करेंगे। कौन सा है पहला सवाल? 3x धन 4y बराबर 10, 2x ऋण 2y बराबर 2। दूसरा सवाल है 2x धन 3y बराबर 8, 4x धन 6y बराबर 7। ये 2 प्रश्नों को आप घर से हल करके लाएंगे इसी विधि के द्वारा। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता दूं, किसी को चाहे x के गुणांकों को बराबर कर लीजिए, चाहे y के गुणांकों को बराबर कर लीजिए। गुणांक जब बराबर हो जाएंगे तो एक चिन्ह धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो जोड़ने के लिए लिखेंगे। यदि दोनों चिन्ह एक समान है तो हम घटाने पर लिखेंगे और चिन्ह बदल देंगे। जैसे देखिए, इनके गुणांकों को जब आप बराबर करोगे तो इसमें हमको घटाना लिखना पड़ेगा, इसको हमको जोड़ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम चिन्ह नहीं बदलेंगे कि ये ऑलरेडी धन और ऋण है। तो आप इसे कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।